हेलो बच्चों, क्लास 12 सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में हमने कैलकुलस सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें इंटीग्रेशन से नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। गिवन फंक्शन को ले लिए सबसे पहले हम। यहाँ मॉड लिखा हुआ है, कई बार मॉड नहीं लिखा हुआ होता ना। हमको इतना तो पता ही है कि लॉग जो होता है पॉजिटिव में ही डिफाइन होता है ना, पॉजिटिव वैल्यू में। तो सबसे पहले हम क्या किए, गिवन फंक्शन को ले लिए। अब हम क्या करते हैं, देखो लॉग के रूल से इस 2 को पावर में लिख सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, देखो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको पावर में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन में है एक्स पावर 4 और ये हो गया हमारा डी एक्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से लॉग के रूल से हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ हो जाएगा देखो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में है एक्स पावर 4 और ये हो गया हमारा डी एक्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं। देखो तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो रूट में है, मतलब एक्स बन के आएगा और यहाँ से निकल के तो यहाँ बचा 1 और यहाँ हम लोग डिवाइड में लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेपरेट किए तो ये हो जाएगा देखो लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। और अपॉन में है एक्स पावर 4, ये हो गया हमारा डी एक्स। अब देखो एक एक्स से यहाँ एक एक्स कटा, यहाँ 3 बचा है ना, एक्स क्यूब बचा। और यहाँ है देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा देखो लॉग 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ये सॉरी प्लस था ना, ये हम लोग माइनस कर दिए, ये प्लस है ना, ठीक है। और अपॉन में है एक्स क्यूब और ये हो गया हमारा डी एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब देखो आगे, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लेते हैं। देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या ले लेते हैं, टी। तो यहाँ से होगा क्या, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -2 अपॉन एक्स क्यूब डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ है डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इधर लेके चलते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा देखो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1/2 डी टी, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, देखो तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से हम लोग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा टी, तो टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं और ये हो गया हमारा लॉग टी, और डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब की जगह -1/2 डी टी, ठीक है यहाँ तक। अब ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन के फॉर्म में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ u इंटू वी फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना। तो आइलेट लगाएंगे तो लॉग को फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। आइलेट में लॉग फर्स्ट आ जाएगा, ये u हो जाएगा, ये v। तो देखो सबसे पहले हम लॉग t को छोड़े, t की पावर 1/2 का t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफ्रेंशिएशन तो 1/t, दूसरे का इंटीग्रेशन तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो आगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/2 तो बाहर है, ये पलट जाएगा तो इसको हम लोग 2/3 लिख सकते हैं। और यहाँ है लॉग t और t की पावर 3/2 माइनस, अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये 3/2 है, ये t कटेगा तो यहाँ t पावर 1/2 बचेगा और ये पलट के यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये हो गया t की पावर 1/2 dt, समझ गए ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि t को ऊपर ले जाएंगे तो 3/2 -1 और ऐसे भी 1/2 होगा, ठीक है ना। अब देखो आगे -1/2 और ये हो गया 2/3 लॉग t और t की पावर 3/2 -2/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और ये हो गया प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब हम t की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, चाहें तो और अरेंज कर सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ये लॉग t की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ भी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में पावर 3/2 माइनस, ये पलट जाएगा तो 2 2 4/9 हो जाएगा। और यहाँ से फिर से रखेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर है हमारा।